आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छे भले एग्जाम को, अच्छे भले मॉक टेस्ट को खराब कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स कि हाउ नॉट टू स्कोर 60 प्लस इन आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मॉक था जिसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता था, लेकिन मेरी कुछ फालतू की सिली मिस्टेक्स, ये सब होता है कि जब आप मन लगा के टेस्ट ना दो और ढंग से कंसंट्रेट ना कर पाओ, तो उस कारण आपका मॉक कैसे खराब हो सकता है, या आपका एग्जाम कैसे, एक निकलने वाला एग्जाम या फिर निकलने वाला प्री एग्जाम का आप कैसे परफॉर्मेंस खराब कर सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, है ना। और देखिए, मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने ही मिलेगा, है ना। मैं अपनी गलती ऐसे उजागर कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे, मतलब उसको गलत वे में मत लीजिएगा, है ना। तो देखिए, ये था अपना आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट। रैंक आई है 9,297, 50,000 बच्चों में से, जो कि ठीक नहीं है। 82.38 परसेंटाइल बनी है। मेरा ऐसा मानना है प्रीलिम्स एग्जाम में 90 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए, और एटलीस्ट 85 प्लस। मतलब एग्जाम जब पास में आ जाए तो इम्प्रूवमेंट के साथ में आपके रेगुलर मॉक्स में 90 प्लस परसेंटाइल आनी चाहिए। 53.15 मेरा स्कोर बना है। 60 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। मतलब एक्यूरेसी तो ठीक है, वेस्टेड टाइम देखिए, ये गलत है। तो चलिए इसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अपना खुलता है इंग्लिश। इंग्लिश में ये जो आरसी थी, अच्छी आरसी थी, है ना। डेटा बेस्ड वाली आरसी थी। इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जो अपन गलत करें, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे 7 के 7 क्वेश्चन इसके सही हुए हैं आरसी के। एक नॉर्मल सी आरसी थी कि वो प्रणाली जलाते हैं, उसके कारण कुछ नंबर्स वाली थी, तो वो बन गया था। ऐसा कुछ इसमें खास नहीं था। और इंग्लिश में अपन देखते हैं आगे क्या था। हाँ, एरर डिटेक्शन। देखो, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि भाई देखो, इंग्लिश में मेरे को रूल्स याद नहीं होते। मैं कितना भी पढ़ के चला जाऊं, अगर मैं एकदम रट्टू तोता जैसे भी रूल्स पढ़ दूंगा ना, तो भी मेरे को वो एग्जाम में नहीं याद आते हैं कई बार। और मेरे लिए इंग्लिश हमेशा कैसे काम की है, रीडिंग के बेस पे, कि भाई पढ़ते टाइम सही लग रहा है तो लग रहा है। आप ये अप्रोच बिल्कुल मत करना, नहीं तो मेरे जैसे टाइम वेस्ट कर दोगे। आप कंसेप्ट पे ध्यान देना, चीजें सीखना। खास करके बिगनर जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे जैसी अप्रोच बिल्कुल मत करना। मैंने ये वीडियो बनाया ही इसलिए कि आप ये वाली गलती ना करें। एरर डिटेक्शन के रूल मेरे को याद नहीं थे, मैंने स्किप किया। अब क्यों स्किप किया एरर डिटेक्शन, जबकि करना तो चाहिए। आप ये देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, मेरे 7 क्वेश्चन आरसी के सही। आरसी करते टाइम पता चल जाता है कि हाँ, ये 100% सही क्वेश्चन हो रहे हैं। तो फिर मैं वहां पे क्या अप्रोच रखता हूं कि हाँ भाई, इंग्लिश में अगर अपनी आरसी के 7 8 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, पैराजंबल और बाकी मिसलेनियस सही जा रहा है, तो मैं एरर डिटेक्शन में चांस नहीं लेता हूं। क्यों एक्यूरेसी खराब करना। अगर आपके 15 से 20 के बीच में नंबर यहीं आ जा रहे हैं, मेरे को उतने ही चाहिए, मेरे को उससे ज्यादा नहीं चाहिए। मेरे को पीएचडी नहीं करना है, मेरे को एक डिसेंट स्कोर लाना है। मुझे पता है कि एग्जाम कितना स्कोर डिमांड कर रहा है, इतना पेपर दिए हैं, पता चल जाता है। तो मैं वहां पे एरर डिटेक्शन नहीं किया। किया था एक, वो भी गलत हो गया। क्वांट्स देखते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इसमें क्वांट्स भी बहुत अच्छा किया है। क्वांट्स में मैंने एक डीआई का एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। उसके बाद मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज करी। रॉन्ग नंबर सीरीज में मेरे से कुछ नहीं बने थे। 30 52 80 क्या है, डबल डिफरेंस था, टाइम नहीं मिला होगा। उसके बाद ये देखो, जो बन रही थी उनको किया। अर्थमेटिक में पीओ प्रीलिम्स में हाथ नहीं लगाता हूं, क्योंकि अगर मैं फंस गया पूरा पेपर बिगाड़ दूंगा। क्वाड्रेटिक किया, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में देखो, ये वाली छोड़ दी है क्योंकि डर लग गया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, आराम से बन जाती। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके इसमें अच्छा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तुम्हारे से लीनियर इक्वेशन हुई है ना, ये मल्टीप्लाई करके करना पड़ता है। तो फिर इसको ठीक ही स्किप किया मैंने। उसके बाद ये थे ये, मेरे को ये समझ में आए कि सिंप्लीफिकेशन करने लायक है, क्योंकि अपन ने रॉन्ग नंबर छोड़ी थी वहां पे। अच्छा, एक चीज और देखिए, अच्छा ध्यान हुआ, ये परफेक्ट एनालिसिस चल रहा है अपने। यहाँ सिंप्लीफिकेशन है, और ये आपके रॉन्ग नंबर भी थे। दोनों साथ में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे दोनों साथ में, मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि भाई फिर तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा ना।
समझ रहे हो कि आप 5 सिंप्लीफिकेशन भी दे दिए और फिर वहां पे आपने 5 रॉन्ग नंबर भी दे दी और फिर आप उसमें 3 क्वाड्रेटिक भी दे रहे हो। अब ऐसा नहीं आता है। मॉक में वेरिएशन होना जरूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं आता है ना। आपको इन तीनों में से कोई 2 देखने मिलेंगे और जितना मेरे को लगता है जैसे रॉन्ग नंबर आएगी तो उसके साथ में क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन आएगा तो उसके साथ में क्वाड्रेटिक। अब जिसकी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर आ गई तो समझ लो कि वो शिफ्ट हो सकता है कि हार्ड कहलाए, जरूरी नहीं है ना। चलो आगे और देखते हैं। अब धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इस मॉक को मैंने बिगाड़ा है। यहां तक ठीक था, है ना, सिंप्लीफिकेशन हुआ। मैंने ये भी करी, केसलेट, केसलेट भी मेरे से बन गई। ये देखो अब केसलेट में मेरा टाइम कितना था, 4 मिनट 25 सेकंड देके मैंने केसलेट भी बनाई। फिर आते हैं रीजनिंग। मैं जो आपसे हर बार कहता हूं कि भाई आईबीपीएस पीओ में रीजनिंग स्कोरिंग, रीजनिंग स्कोरिंग, रीजनिंग से आपका मॉक निकलेगा, और वही मेरा नहीं इस बार खराब किया। आप देखिए, ये इधर क्यों आ गया, हाँ, मार्क 40 का होता है। अटेम्प्ट मैंने सिर्फ 16, सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब 40 मार्क्स में से मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। उसमें भी मैं 2 क्वेश्चन गलत कर रहा हूं। यहां पे बात होगी रियल एनालिसिस की कि यहां क्या। और एक चीज आपको बता दूं, इसको कहीं चलो यार भाई, तुम कहीं तो चलो, कि आपके पेपर में लास्ट ईयर रीजनिंग पहले खुलता है, उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद क्वांट्स। तो जो आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, अगर उसमें आपने ये जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं ये गलती कर ली, तो जैसे मेरा ये मॉक खराब गया, मेरा भी अगर मान लो ये पेपर होता तो नहीं निकलता, आपका भी नहीं निकलेगा। तो ध्यान से देखना इसमें क्या गलती करा हूं मैंने। ये एक पजल है, ठीक है, ट्राइंगल वाली। मैंने सोचा कि भाई पजल तो करते हैं अपन, उठा लेते हैं। आप ये देखो, 3 मिनट 33 सेकंड लगा के भी मैंने ये पजल नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे से बन रही थी पॉसिबिलिटी। ये देखो, 1 2 और 3 पॉसिबिलिटी वाली पजल थी, और फिर उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी सही हो रही थी। मैंने बनाई थी इसमें 2 पॉसिबिलिटी, एक वो हो गई थी गलत, है ना। अभी अपन इसको सॉल्व भी करेंगे यहीं सामने। आगे चलते हैं। ब्लड क्या है, ये ऑर्डर रैंकिंग, ये बन गया, कर लिए। ऑर्डर रैंकिंग में 1 मिनट दिया, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन ठीक है। ये वाली पजल मैंने छोड़ी क्योंकि ये क्या है, हाँ ठीक है, इसमें मेरे को लग रहा था कि ईयर वाली है तो मैं जनरली इसको छोड़ता हूँ। ब्लड रिलेशन मैंने छोड़ा, ये आई। ये पजल देखो आप, आपको लगता है कि ये पजल 7 मिनट 20 सेकंड की थी? 7 मिनट मेरे को भी नहीं लगते हैं। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये क्यों बिगड़ा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस तो यहीं खत्म हो गया था। 3 मिनट 33 सेकंड, और मैं जनरली ट्रायंगल वाली पजल उठाना प्रेफर नहीं करता हूं, चाहे फिर वो मॉक हो और चाहे फिर वो रियल एग्जाम हो। ट्रायंगल वाली पजल ने मुझे हमेशा थोड़ा थोड़ा फंसाया है, तो मैं उसको नहीं करता हूं प्रेफर। लेकिन नहीं, मैं सोचा कि करके देखते हैं वेरिएशन, तो चलो अच्छा है ना, करके देखने में पता तो चला कि मैंने क्या गलती करी कि ट्रायंगल वाली पजल भाई मैं तो नहीं उठाऊंगा। मॉक्स का असली मतलब क्या है कि आप दे दे के आप इतने मॉक्स दे लो कि पेपर में वहां जो भी पैटर्न आए आपको पता चल जाए कि हाँ, ट्रायंगल वाली पजल। तो इतने मॉक्स दे लो कि आप इतने वेरिएशन करके ट्राई कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, कि आपको पता चल जाना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन वहां पहले उठाओगे। अगर आप 1 मिनट अपना मार्क फॉर रिव्यू करने में दे देते हो ना, तो वो कोई गलत नहीं है ना, कोई गलत नहीं है। आप एटलीस्ट सही तो करोगे। जैसे मैंने यहाँ 3 मिनट 33 सेकंड वेस्ट कर दिए पेपर में, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म था। उसके बाद जब मैं इस पजल में पहुंचा, ये कोई बहुत हार्ड पजल नहीं है जो मैंने इसमें 7 मिनट दे दिया। 4-5 मिनट में मेरे से भी बन जाती। अगर ये हार्ड होती भी तो 3 से 4 मिनट में मेरे से ही बन जानी चाहिए थी। लेकिन क्यों लगा टाइम? क्योंकि मैंने शुरू में ट्राइंगल वाली पजल उठाई जो कि मुझे नहीं उठा। ये था इस वीडियो का मेन पर्पस। मैंने क्यों बोला कि हाउ नॉट टू स्कोर 60 प्लस इन आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, क्योंकि आप समझ रहे हो कि इस वीडियो का सार आखिरी में क्या निकला, कि आप जब भी मॉक देने जाओ, या फिर अभी तो चलो आईबीपीएस पीओ में टाइम है, तो आप एग्जाम में आपका जब रीजनिंग सेक्शन वहां पे खुलेगा आईबीपीएस पीओ में,
आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे मान लो वहां कोडिंग डिकोडिंग दिया है, सिलॉग्स दिया है, ऑर्डर रैंकिंग दिया है, फिर आपको 4 पजल दी हैं, उसमें से एक मंथ वाली है, एक सर्कल वाली है, एक स्क्वायर वाली है, एक एज वाली है। आप सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करोगे, है ना? ऑब्वियस सी बात है, अपन पहले थोड़ा सा मिसलेनियस अटेम्प्ट करेंगे। फिर जब मिसलेनियस अटेम्प्ट करने के बाद आप पजल में आओगे, अब जैसे मेरे को क्या लगता है कि मैं मंथ वाली पजल कभी गलत नहीं करूंगा, तो मैं वो करूंगा। उसके बाद मैं सर्कल वाली करूंगा, उसके बाद मैं स्क्वायर वाली करूंगा। भले ही वो एज वाली बहुत इजी हो, ऐसा नहीं है कि अपन को पजल सारी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन थोड़ा सा आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है, आप वो पजल पहले कर। ट्रायंगल वाली पजल में मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों गलती करता हूं, बना लेता हूं, लेकिन वो फंसाने वाली थी। पहले पहली पजल फंसाने वाली थी, मैंने कर दिया, उसके बाद मेरे वो परफॉर्मेंस पूरी बिगड़ गई। तो ये था इस वीडियो का पूरा सार कि कैसे आपको ये चीज गलती नहीं करनी है एग्जाम में। प्लीज मेरी मिस्टेक से सीखना, है ना? अगर वीडियो देख रहे हो तो कुछ सीखो, कुछ अच्छा सीखो इससे, कि ये मैंने चीज बताई, मैं क्यों इतनी देर से चबड़ चबड़ कर रहा हूं, कि आप लोग ये गलती ना करो और मैं भी ये गलती ना करूं पेपर में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।